हेलो दोस्तों, सभी को नरवदेहर अब कुछ नया कर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस के एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और फेज 3 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आता है। जैसे कि हम अ, अक्सर देखा होगा कि कुड का यूज कहाँ पर होता है। कुड का यूज इसी वाले टेंस पे होगा। हम चलिए इसके बारे में जानेंगे कुछ नया। हम अफर्मेटिव वाले पार्ट को देखेंगे। अफर्मेटिव वाले पार्ट में फॉर्मूला कुछ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पोर्शन। यह फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा और सिर्फ इसी फॉर्मूला के बेस पे हम सारे सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे आई वी यू दे ही शी इट। आई वी यू दे ही शी इट में हमेशा कुड ही यूज होगा। और इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल को। मैं पढ़ाई कर सकता था, मैं पढ़ाई कर सकता था। तो यहाँ पर मैं के लिए क्या है? आई। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। और ये यहाँ पर क्या है? मैं कुड लगा है और यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। मैं पढ़ाई कर सकता था, आई कुड स्टडी। यानी कि जहां पर भी सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा तो वहां पर कुड जरूर लगेगा। यहाँ पर हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे। मैं खाना बना सकता था, आई कुड कुक। मैं खाना बना सकता था, आई कुड कुक। तीसरा है मैं काम कर सकता था, मैं काम कर सकता था, आई कुड वर्क। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैंने लिया है मैं का बनाया, यानी जिसमें सब्जेक्ट रहेगा आई रहेगा, उसका मैंने एग्जाम्पल लिया है। आप एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं, वी भी ले सकते हैं, यू दे ही शिट, जो आपका मर्जी हो आप वह लगा सकते हैं। सिर्फ जो भी आप लगाएंगे ही शी इट आई वी यू दे, वहां पर कुड लगेगा। तो हमने यहाँ पर देखा मैं काम कर सकता था, आई कुड वर्क। मैं थोड़ा पैसे कमा सकता था। यहाँ पर क्या है? मैं थोड़ा पैसे कमा सकता था, आई कुड मेक अ लिटिल मनी। आई कुड मेक अ लिटिल मनी। और यहाँ पर हम इसके नेगेटिव वाले पार्ट को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस कुड और नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पोर्शन आएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, कुड के बाद नॉट लग गया और फॉर्मूला सिर्फ पूरा सेम है। यहाँ पर हम इसका पहला एग्जाम्पल देखेंगे। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट स्टडी। आई कुड नॉट स्टडी। यहाँ पर हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे। मैं काम नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट वर्क। मैं काम नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट वर्क। दोस्तों, मैं बार बार रिपीट सेंटेंस को इसलिए करता हूँ कि आपको बहुत चीज याद हो जाए। चलिए यहाँ पर हम तीसरा देखेंगे। मैं खाना नहीं बना सकता था, मैं खाना नहीं बना सकता था, आई कुड नॉट कुक। आई कुड नॉट कुक। और हम इसके इंट्रोगेटिव वाले पार्ट को देखेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते थे कि जिसमें शुरुआत में नहीं आ जाता है क्या मैं खाना बना सकता था, क्या मैं काम कर सकता था, तो यानी प्रश्न आ जाता है। तो इसका हम देखेंगे। जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी सामने आ जाएगी और सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पोर्शन आएगा। यहाँ पर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। कुड आई कुक। क्या मैं खाना बना सकता था? कुड आई कुक। क्या मैं काम कर सकता था? कुड आई वर्क। दोस्तों, सिर्फ ये वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने बताया है। यहाँ पर मैंने अफर्मेटिव वाले पार्ट को, नेगेटिव वाले पार्ट को और इंट्रोगेटिव वाले पार्ट को समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए और मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।